दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम जीएस के अंतर्गत भारतीय अनुसंधान को आज शामिल किया हूँ, जो आने वाली एनटीपीसी एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण होगा। जो इन सभी परीक्षाओं के लिए, जैसे सक्षमता परीक्षा है, यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, वीपीएससी TRV4 है, इत्यादि जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। एक बार कंटेंट को देखिएगा और कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर मैटर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। देखेंगे हम पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, स्थित है। पहला ऑप्शन है कटक, दूसरा है शिमला, तीसरा है लखनऊ, चौथा है जोरहाट। तो आप लोग याद रखिएगा, चावल को हम कैसे खाते हैं, तो आप लोग याद करिएगा इमेज को। चावल को हम लोग काट कर खाते हैं। कैसे खाते हैं? काट कर। ये मन में आप लोग याद रखिएगा, काट कर। तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? ये उड़ीसा में हो जाएगा। ये कटक कहाँ हो जाएगा? कटक में। ये कहाँ पड़ता है? तो आप लोग उड़ीसा को याद रखिएगा। चावल अनुसंधान केंद्र जो है कटक या उड़ीसा जो है राज्य में स्थित है। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है कटक, दूसरा है शिमला, तीसरा है लखनऊ और चौथा है नागपुर। तो दोस्तों जो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का जो मुख्यालय है वो नागपुर में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही जवाब हो जाएगा। ये नागपुर कहाँ पड़ता है? तो आप लोग महाराष्ट्र को याद रखिएगा। ये हम महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। क्या है? मुंबई। और कहाँ पड़ता है? ये नागपुर हो जाएगा केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय स्थित है। पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा है शिमला, तीसरा है लखनऊ और चौथा है नागपुर। तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ को आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। समझ में आ गया होगा। यूपी की राजधानी भी है। अगर पूछा जाए वन अनुसंधान कहाँ है, तो आप लोग देहरादून याद रखिएगा। वन अनुसंधान कहाँ है? वन अनुसंधान देहरादून। ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पूछा जाएगा। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वन अनुसंधान केंद्र पड़ेगा देहरादून या उत्तराखंड में पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए यहीं पर कि शिमला में किसका अनुसंधान केंद्र है, तो आप लोग याद रखिएगा ट्रिक को। आलू को हम शिमला के साथ खाएंगे। क्या हो जाएगा? आलू को हम शिमला के साथ खाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? ये शिमला में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? शिमला, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसलिए आप लोग शिमला को याद रखिएगा, आलू अनुसंधान केंद्र। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, इसलिए इसको भी टिक कर लीजिएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा है कानपुर, तीसरा है लखनऊ, चौथा है वाराणसी। तो कहा जाए भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप लोग दाल को किसके साथ खाएंगे? तो दाल को हम कानपुर के साथ खाएंगे। तो कानपुर में क्या हो जाएगा? दलहन अनुसंधान केंद्र। क्या हो जाएगा? कानपुर। क्या हो जाएगा? कान कहाँ मिलती है? दाल कहाँ मिलती है? कानपुर में मिलती है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा।
समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको टकराएगा कि भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सब्जी को किसके साथ हम लोग कहेंगे? पहला ऑप्शन है मेरठ, दूसरा है कानपुर, तीसरा है लखनऊ और चौथा है वाराणसी। तो जो सब्जी अनुसंधान केंद्र है वो आप लोग वाराणसी या बनारस को आप लोग याद रखिएगा। मंदिरों या घाटों का जो नगर है वो है बनारस। काशी विश्वनाथ की जो नगरी है बनारस, आप लोग याद रखिएगा। अगर आपको देखने को मिले, टहलने को मिले, तो आप लोग बनारस जरूर जाइएगा। एक बार देखिए वहाँ के घाटों को, वहाँ के मंदिरों को, आपको एक वहाँ दृश्य देखने को मिलेगा। इसे सब्जी अनुसंधान कहाँ हो जाएगा? वाराणसी। कहाँ हो जाएगा? इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है, ये भी क्वेश्चन टकराने वाला है। पहला ऑप्शन है मेरठ, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है लखनऊ और चौथा है वाराणसी। अगर कहा जाए, अगला है तो कहा है भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है मेरठ, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है लखनऊ, चौथा है वाराणसी। तो दोस्तों तिलहन को किसके साथ खाएंगे? तिलहन को बाद में खाते हैं, इसलिए हैदराबाद आप लोग याद रखिएगा। तिलहन अनुसंधान कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, कहीं ना कहीं फिर से टकराने वाला सवाल है, इसे टिक कर लीजिएगा। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कासरगोड, दूसरा है नागपुर, तीसरा है लखनऊ और चौथा है वाराणसी। तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा कासरगोड। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। नारियल अनुसंधान कहाँ है? कासरगोड आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी काफ़ी बार सवाल पूछा गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट दोस्त क्वेश्चन लेकर आया हूँ अनुसंधान से। हर परीक्षा में एक न एक आपको अनुसंधान देखने को मिलेगा, इसलिए अनुसंधान को देखना ना भूलिएगा। आपको कहीं ना कहीं अवश्य टकराएगा सवाल, ये वादा रहा हमारा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में बांटने का प्रयास करिएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कासरगोड, दूसरा है नागपुर, तीसरा है राजमुंदरी, चौथा है शिमला। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, तंबाकू वही वो खाते हैं जो तंबाकू खाते हैं वो राज करते हैं। क्या करते हैं? जो तंबाकू खाते हैं वो राज करते हैं। राजा वाली जो है तंबाकू होती है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को याद रखिएगा, राजमुंदरी। और राजमुंदरी कहाँ पड़ता है? ये आप लोग याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये राजमुंदरी में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, कहीं ना कहीं टकराने वाला सवाल होगा। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है जोरहाट, दूसरा है नागपुर, तीसरा है राजमुंदरी और चौथा है कटक। तो कहा जाए, चाय कैसे पीते हैं? चाय हॉट होती है। क्या होती है? चाय कैसी होती है? हॉट होती है। हॉट का मतलब होता है गर्म। तो जब गर्म होती है तो आप लोग चाय को किसके साथ जोड़ेंगे? जोरहाट के साथ जोड़ देंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी सवाल काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, कंपटीशन के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं फिर से टकराने वाला सवाल है, इसलिए देखना मत भूलिएगा। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है जोरहाट, दूसरा है कोयम्बटूर, तीसरा है राजमुंदरी
और चौथा है कटक। तो पूछा जाए राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप लोग कोयम्बटूर को आप लोग टिक कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है, तो आप लोग कोयम्बटूर को टिक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, देखने वाला सवाल होगा। अगला सवाल हमने अनुसंधान में ही एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल लिया है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है केरल और चौथा है मध्य प्रदेश। ये भी काफ़ी बार सवाल को पूछा गया है, इसी में हमने जो है इसको भी इंक्लूड किया हूँ। ये भी आने वाला सवाल होगा। फूलों की घाटी कहाँ है, तो आप लोग देवों की भूमि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसे देवों की भूमि कहा जाता है। देवों की भूमि किसे कहा जाता है, उत्तराखंड राज्य में जो है फूलों की घाटी स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन, कभी कभी शांत घाटी ना पूछकर साइलेंट वैली पूछ लेता है। साइलेंट वैली कभी कभी इंग्लिश में नाम ये दे देता है, तो घबराइएगा नहीं। अगर साइलेंट वैली पूछे या शांत घाटी पूछे, जवाब एक ही होगा। तो शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है केरल और चौथा है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों शांत घाटी जो है वो केरल राज्य में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सेशन का अंतिम सवाल होगा। अगला ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है असम और चौथा है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग याद रखिएगा, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किससे प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडा के लिए जो है प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है, तो आप लोग याद रखिएगा असम राज्य में पड़ता है। असम की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आप लोग याद रखिएगा दिसपुर है। एक सींग वाला जो गेंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है फेमस है, ये किस राज्य में है, ये असम राज्य में है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये सवाल का अंतिम सवाल था। आप लोगों को सेशन कैसा लगा, अगर आपको मैटर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ और लोगों को भी जोड़िए। कंटेंट अच्छे से अच्छा देने का मैं प्रयास करूँगा, आपके कंपटीशन के लिए रामबाण साबित होगा। इसलिए चैनल से जुड़िए और अपने कंपटीशन को मजबूत करिए, अपने माता पिता का सपना साकार करिए, जगे रहिए। देखिए दोस्तों कंपटीशन जो है सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। इससे हताश होकर ना बैठिए और अपने जोश उमंग के साथ लगिए और दिन रात एक कर दीजिए। कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन होकर रहेगा, ये वादा रहा हमारा। इसलिए चैनल से जुड़िएगा। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आज की वाणी को विराम देता हूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।